भाई आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे गुमा है कि आसमां कुछ कम है। सम्मानित साथियों, आज छत्तीस बिरादरी के लोग, कोई क्षेत्र नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई खाप नहीं, कोई किसान संगठन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका, पूरा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, समूचे संघर्षशील लोग आज एक मंच पर अपने नौजवान विद्यार्थी साथियों का साथ देने आए हैं। ये अपने आप में एक ऐसा नजारा है, यूं लगता है कि संघर्ष तो जारी है और वो दिन दूर नहीं। अभी टिकैत साहब जो बात कर रहे थे, वो दिन दूर नहीं साथियों, जब इतिहास इस गेट नंबर 4 से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इस प्रदेश को नहीं, इस देश की छात्र राजनीति को एक दिशा देने का काम अगर होगा तो वो HAU के 4 नंबर गेट से होगा। साथियों, मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत जो मेरी बहनों ने की है। मैं यहां जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिस दिन पहले दिन आया, मैं अगर बताऊं, मेरे भाइयों की स्ट्रेंथ तो कम और ज्यादा होती रही, मगर इन बहनों ने अपनी ताकत में कमी नहीं आने दी। आज अगर सरकार देख रही है, मैं सलाम करता हूं मेरी बहनों। मेरे से पहले तमाम सज्जनों ने, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने अपनी बात रखी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि VC साहब, आपके अत्याचारों का घड़ा जो है वो ठाडा भर लिया, आप पाप का घड़ा भर लिया और बीच में एक रंग देने की कोशिश हुई। मीडिया के लोगों से कहूंगा कि इसे जाति पाति का रंग दो और किसी तरह इस सारी की सारी मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश करो। मैं एक बहन का इंटरव्यू सुन रहा था, बावड़ के अंदर उस लड़की ने खड़े होकर के कहा कि मेरी जाति भी HAU, मेरा धर्म भी HAU, मेरी सोच भी HAU। आज इन बेगैरत लोगों की सोच पर आप लोगों ने तमाचा मारने का काम किया है, जो इसको जाति पाति का रंग देना चाहते हुए साथियों। इस VC ने, ये VC गुनहगार सिर्फ इस घटना का नहीं है। उन बच्चों के साथ जो किया वो तो किसी से, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सम्मानित बुजुर्गों, पीछे यहां पर एक लड़की होती थी, हमारी बहन साइंटिस्ट, मैं नाम तो नहीं लूंगा मंच से, मैं नाम नहीं लूंगा मंच से। उस लड़की ने सुसाइड किया था यहां पर, याद है कि नहीं आपके? उसका गुनहगार कौन है? ढीले ढीले ना बोलो भाई। 10-10 mm के सिर पे कट लगे। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि कुलपति को गुरुपति कहो, गुरु कहो, देवता कहो, और वो गुरु लाठी उठा करके भांजने का काम करे, नौजवानों को उनकी अस्मिता पर चोट पहुंचाने का काम करे। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता साथियों। जिसे देवता का रूप दिया, अगर वो देवता अपने हाथ में हथियार उठा लेगा तो फिर विश्वास किस पर रह जाएगा? सम्मानित साथियों, हम गवर्नर से मिले, गवर्नर साहब ने हमारी बात को सुना और कहने लगे बात तो भाई तुम्हारी ठीक है। तो मैंने कहा गवर्नर साहब फिर गड़बड़ कहां है? गवर्नर साहब के पास जवाब नहीं था। और गड़बड़ ये है, मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं इस बात को, कि हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री तो है, उस कुर्सी पर संविधान की शपथ लेकर बैठा तो है, मगर असली मुख्यमंत्री हरियाणा का आज कोई और है, मुख्यमंत्री नहीं है साथियों। ये बात सब लोग जानते हैं। वो फैसला नहीं ले पा रहा। मुख्यमंत्री चाहता होगा कि मैं इसको हटा दूं,
मगर वो फैसला नहीं ले पा रहा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ये आपने जो पसीना बहाया है, इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों से इतनी बात कह करके विराम लूंगा कि जो जिम्मेवारी मेरे छात्र साथी यहां की पंचायत और पंच परमेश्वर लेकर के हमें बताने का काम करेंगे, इस आंदोलन को जिस दिशा में आप लोगों ने आगे बढ़ाना है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, हम उसको सहज स्वीकारेंगे। और इन आज जो हमारी किसान ऑर्गेनाइजेशंस खापे आई हैं, एक नौजवान होने के नाते आपको यह विश्वास देता हूं कि आपकी पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। वीसी साहब, बी आर कंबोज, ये बात कान खोल के सुन ले। अहंकार का मैल कानों में गहरा जमा है, उसको निकाल करके सुन ले। वीसी की कुर्सी तो भाई छोड़नी पड़ेगी, आज छोड़ या कल वीसी की कुर्सी से अब जाना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है साहब। इसलिए जो ड्यूटी आप हमारी लगाओगे, जिस रूप में लगाओगे, मैंने पहले दिन कहा था यहां कोई जेजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई किसी और राजनीतिक दल से होगा, मगर उन पार्टियों को वहां गेट पर छोड़ के आना साथियों। यहां सब नौजवान इन छात्रों का साथ एक छात्र होने के नाते, नौजवान होने के नाते देने। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और जैसा अभी कह रहे थे, हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं। ये तो बात कल रात को भी इन्होंने खूब कोशिश की, खूब प्रयास किए, मगर एक बात पे अड़े हुए हैं कि वीसी का इस्तीफा नहीं होने देंगे। इनको ये लगता है कि वीसी का इस्तीफा हो गया तो कहीं ना कहीं सरकार की नाक जो है वो नीची हो जाएगी, सरकार की अस्मिता पर सवाल उठ जाएंगे। मगर मैं आज कहना चाहूंगा इस मंच से कि ये जो पीछे घटना घटी, ये बात सिर्फ स्टाइफंड और स्कॉलरशिप तक नहीं रह गई थी। स्टाइफंड और स्कॉलरशिप तक होती तो ये धरना इतना लंबा नहीं चलना था। ये संघर्ष इतना लंबा हुआ क्योंकि गुरु ने लाठियां उठा ली और इसको अपने अंतिम अंजाम तक ले जाने का एक ही राह है, वो है वीसी का इस्तीफा। है कि नहीं है साथियों? अगर मेरी बात से सहमति दर्ज करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके इस बात पर विश्वास दिलाओ कि वीसी के इस्तीफे से हम कुछ भी कम जो है मंजूर नहीं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्रांदोलन।